क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे मान लो √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। मान लो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हमें ये बात सिद्ध करनी है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, इससे पहले कुछ वर्किंग स्टेप्स हैं, उसको देखते हैं हम। वर्किंग स्टेप क्या होगा? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को अपरिमेय को हम सिद्ध करेंगे, हम 3-4 स्टेप में उसको फॉलो करेंगे 8A के क्वेश्चन को करने के लिए। पहला कि हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, हम मानेंगे कि वो परिमेय है। पहला स्टेप होगा कि मान लेंगे, हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि संख्या परिमेय है। ध्यान देना, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि संख्या क्या है, परिमेय है। दूसरा, अगर कोई संख्या परिमेय है तो वो P/Q के रूप में होनी चाहिए, तो हम दूसरा काम करेंगे कि P/Q के रूप में उसको क्या करेंगे, लिख देंगे, P/Q के रूप में लिखेंगे। ध्यान देना, लिखेंगे। और तीसरा काम क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ये स्टेप है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तीसरा काम हम ये करेंगे कि हम जो प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उस प्रमेय को हम अप्लाई करेंगे। तो प्रमेय से हम निष्कर्ष लिखेंगे, प्रमेय से निष्कर्ष लिखेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रमेय से निष्कर्ष लिखने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सहअभाज्य संख्या नहीं है ये बात प्रूव कर देंगे। अगर सहअभाज्य नहीं है तो परिमेय संख्या होने के लिए सहअभाज्य का होना भी जरूरी है, Q ≠ 0 होना भी जरूरी है, और P/Q के रूप में होना भी जरूरी है। तो उसमें से अगर कोई भी एक रूल फॉलो नहीं करेगा तो संख्याएं परिमेय संख्या तो हो ही नहीं सकती हैं, फिर कहेंगे अपरिमेय संख्या है। तो प्रमेय से हम निष्कर्ष निकालेंगे, उसके बाद से हम क्या करेंगे, सिद्ध कर देंगे। हम क्या करेंगे, सिद्ध कर देंगे कि अपरिमेय है, सिद्ध कर देंगे कि अपरिमेय है। तो इतने हमारे स्टेप होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को 1 बाय 1 करते हैं। इस √3 को हम देखते हैं कैसे करेंगे। इसको आप नोट कर लेना, सिस्टमेटिक वे में देखेंगे कैसे क्या करते हैं इसको। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं सबसे पहले। ये तो रूल रहा मेरा। सबसे पहले सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमने 4-5 स्टेप लिखे हैं उसको हम फॉलो करेंगे और आसानी से कर लेंगे। जो भी बेसिक हमने बताया है, बेसिक को रिवीजन करके फिर वीडियो देखिएगा, 100% पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम √3 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहला हमने स्टेप ये लिखा था कि हम मानेंगे कि वो परिमेय है। तो लिखेंगे माना, देखना, लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। ध्यान देना, माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। पहला काम हमारा यही होगा, माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो दूसरा स्टेप हमने बताया था कि उसको P/Q में लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या होने का मतलब है कि वो P/Q में होनी चाहिए। तो √3 होना चाहिए किसमें, P/Q में। अब P/Q के बारे में हम यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखेंगे जो हमें याद रखना है। याद क्या रखना है, चीज़ें हमने समझाया हुआ है। देखना, P और Q क्या होने चाहिए, P और Q क्या होने चाहिए, P और Q पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है और Q ≠ 0 होना चाहिए। और तीसरी बात क्या, कि P और Q सहअभाज्य संख्या हो। क्या हो, सहअभाज्य संख्या हो। P/Q क्या हो, सहअभाज्य संख्या हो। मतलब P और Q क्या हो, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या हो, सहअभाज्य संख्या है। ओके, अब हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप हमने ये बताया था, ये लिखना जरूरी है, इसको याद रखना है, हालांकि हमने कॉन्सेप्ट में बता रखा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, हर स्टेट बोर्ड में आता है, UP, MP, CBSE हर बोर्ड में आता है ये। तो हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। तो √3 का वर्ग कर लेंगे, फिर से इधर हो जाएगा P/Q का वर्ग कर लेंगे, तो हो जाएगा। किसी भी रूट वाली संख्या का वर्ग वही संख्या होती है। जैसे √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, √5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा, √7 का वर्ग करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो किसी भी रूट वाली संख्या का वर्ग वही संख्या होती है बिना रूट में। तो आगे देखो, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा P² Q²। इसके आगे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछे गुणा, नीचे एक मान लो, इससे इसमें गुणा कर लो।
3q² बराबर क्या हो जाएगा p²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम, ध्यान देना, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। इसके आगे हम क्या करेंगे, गुणा में 3 है, भाग में लिख देंगे, इधर भेज देंगे, तो q² बराबर कितना हो जाएगा p²/3। ध्यान देना p²/3। अब प्रमेय का हम यूज करेंगे, फोर्थ स्टेप हम आ गए हैं, पहुंच गए हैं। तो देखना, इसको थोड़ा सा इग्नोर करो, p²/3 बराबर है q² का। इसका मतलब ये डिवाइड पूरा इसमें हो जा रहा है। तो हम कहेंगे कि जहाँ यहाँ p² 3 से विभाज्य है, इसलिए p भी 3 से विभाज्य होगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ, हमने ये चीज़ें पढ़ा रखी है पहले, उसको कॉन्सेप्ट को देख लेना, पूरा आएगा समझ में। यहाँ p² 3 से क्या है, विभाज्य है, देखना विभाज्य है, इसलिए p भी 3 से विभाज्य होगी। अब एक बात बताओ, कोई संख्या 3 से अगर विभाज्य होगी का मतलब कटेगी, इसका मतलब पक्का वो संख्या 3m के रूप में होगी। 3m के, ये बात पढ़ा चुके हैं हम आगे। तो इसलिए लिखेंगे यदि p बराबर 3m, क्योंकि अगर 3 से वो विभाज्य हो रही है तो 3m के मल्टीप्लाई के रूप में होगी वो संख्या। यदि p बराबर 3m, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान देना, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं समीकरण 1 में। देखना, जैसे ही रखेंगे हम तो हो जाएगा 3q² बराबर p² का मतलब 3m का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3q² बराबर 3 का वर्ग 9m²। 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो हम कहेंगे q² बराबर 3m²। गुणा में 3 है, भाग में जाएगा, तो हो जाएगा q²/3 = m²। एक बात बताओ कि q² में 3 से भाग देने पर m² आ रहा है, इसका मतलब जो q² है पूरा 3 से विभाजित हो रहा है। पर मैं फिर से यूज करेंगे यहाँ पे, ध्यान देना। तो हम कहेंगे कि यहाँ q² 3 से क्या है, विभाज्य है। तो प्रमेय कहता है कि अगर स्क्वायर वाला विभाज्य है तो बिना स्क्वायर वाला भी विभाज्य होगा। तो लिखेंगे इसलिए q भी 3 से विभाज्य होगा। पूरा आगे कहानी सारी चीज़ें समझा दी गई है। अब एक बात बताओ, हमने ये पता लगा लिया कि p भी 3 से कट रहा है, 3 से विभाज्य है, और यहाँ हमने ये पता लगा लिया कि q भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब p और q में क्या कॉमन आ गया, 3। अगर 3 कॉमन आ गया तो संख्याएं कुछ ऐसी रही होगी, 3/6 या 3/9 या 3/12 या 12 कुछ भी ऐसा, 30/15 कुछ भी ऐसा रहा होगा। तो ऊपर और नीचे दोनों में क्या है, 3 कॉमन है ना, ऊपर और नीचे 3 कॉमन है। अब ये बताओ कंडीशन क्या होती है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या की 3 कंडीशन होती हैं। अगर उसमें से कोई भी एक फॉलो ना करे तो हम उसको परिमेय संख्या की कैटेगरी से बाहर कर देंगे, फिर वो अपरिमेय हो जाएगा। तो हमने यहाँ पता लगा लिया कि p भी 3 से कट रहा है, q भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब p और q में क्या है, 3 कॉमन है। अगर 3 कॉमन है तो वो सहभाज्य संख्या तो नहीं हो सकती। जब सहभाज्य नहीं हो सकती तो परिमेय संख्या की कैटेगरी में वो रह ही नहीं सकती। तो हम कहेंगे इसलिए 3 p और q में सर्वनिष्ठ है। क्या है, सर्वनिष्ठ है। इसलिए 3 p और q में क्या है, सर्वनिष्ठ का मतलब कॉमन है। अगर ये बताओ ऊपर और नीचे कॉमन मिल गया तो सहभाज्य तो होगी नहीं। जब सहभाज्य नहीं होगी तो परिमेय संख्या की कैटेगरी में तो रहेगी ही नहीं। तो हम लिखेंगे इसलिए 3 p और q में सर्वनिष्ठ है, जो सहअभाज्य संख्या नहीं है, जो सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। ये बताओ अगर p/q सहअभाज्य संख्या नहीं होगी तो इसका मतलब वो परिमेय की कैटेगरी से तो ऐसे ही बाहर हो गई। तो हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है। क्या मानना, जो हमने माना है कि √3 एक परिमेय है, क्योंकि परिमेय होने का मतलब है कि सहअभाज्य भी होना चाहिए, p/q में भी होना चाहिए, q = 0 भी होना चाहिए। तीनों में से कोई भी एक फॉलो नहीं होगा तो हम कहेंगे परिमेय संख्या नहीं है। तो ध्यान देना, अभी लिखेंगे इसमें आगे। तो हम लिखेंगे इसमें इसलिए 3 p और q में सर्वनिष्ठ है, जो सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगर सहअभाज्य संख्या नहीं है तो हमारा सारा टारगेट यहीं रहेगा। आप लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है
क्या मानना, जो हमने माना हुआ है कि परिमेय है, क्योंकि परिमेय होने का मतलब कि P बटा Q में भी हो, सहभाज्य भी हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी हो, कोई भी फॉलो नहीं होगा तो अपरिमेय है। अतः हमारा मानना गलत है। क्या है? गलत है। इसलिए √3 है ना, √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको याद नहीं करना है, पूरे बेसिक हमने क्लियर करवा रखे हैं, उसको देख के एक एक स्टेप फॉलो करना है। हमारा सारे टारगेट इस पर रहेगा कि हम अंश और हर में एक संख्या को कॉमन सिद्ध कर दें। अगर कॉमन सिद्ध कर देंगे तो हम कहेंगे कि संख्याएं जो है P बटा Q के रूप में नहीं है और अपरिमेय है। इस प्रकार से आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, √3 एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया। अब देखते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। टाइप 8 का एक क्वेश्चन है ये, सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो वर्किंग रूल हमने लिखा हुआ है, हमने ये बोला उसमें सबसे पहले हम मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो दूसरा स्टेप हमने बताया था कि ये P बटा Q के रूप में होनी चाहिए। किस रूप में? P बटा Q के रूप में। तो लिखेंगे यहाँ, जहाँ ये लिखना जरूरी है, जहाँ P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। दूसरा शर्त होता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 है और P बटा Q जो है क्या है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब तीसरा स्टेप हमने ये बोला था कि दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो करेंगे हम, तो √2 का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू P बाई Q का भी वर्ग हो जाएगा। तो हो जाएगा ये √2 का वर्ग 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा P का स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इधर गुणा में है तो इधर भाग में आएगा, तो हम कह सकते हैं कि Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2। अब हम चौथा स्टेप की बात करें तो प्रमेय के बारे में, हम प्रमेय का यूज करके हम कंक्लूजन को लिखेंगे। तो यहाँ हमें पता है कि P स्क्वायर से 2 पूरा डिवाइड हो रहा है, तो प्रमेय ये कहता है कि P भी 2 से डिवाइड होगा पूरा। तो हम कहेंगे यहाँ P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। P भी 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। इसका मतलब अगर P 2 से कट रहा है तो P पक्का 2m के रूप में होगा, 2 के मल्टीप्लाई के रूप में होगा, तभी तो 2 से कट रहा है। तो हम कहेंगे यदि P बराबर 2m, तो अब लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं हम P का मान समीकरण 1 में। यहाँ पे हम कर लेते हैं, P का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर के जगह पे हम क्या रखेंगे? 2m का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर। तो 2Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4m स्क्वायर। देखना 2 दूना 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। ये गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू m स्क्वायर। यहाँ पे हम क्लियर देख रहे हैं कि Q स्क्वायर 2 से विभाजित हो गया है और हमारा रिजल्ट आ रहा है वो m स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब Q स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है। तो प्रमेय ये कहती है कि किसी अभाज्य संख्या से अगर किसी संख्या का वर्ग विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगी। तो हम लिखेंगे फिर से प्रमेय का हम निष्कर्ष यहाँ पे लिखेंगे यहाँ Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, यहाँ Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ P भी 2 से विभाज्य हो गया, यहाँ Q भी 2 से विभाज्य हो गया। इसका मतलब ये है कि P और Q दोनों में
P और Q दोनों में 2 कॉमन है। अगर दोनों में 2 कॉमन है तो क्या यह सहभाज्य संख्या P बटा Q हो सकती है? अगर सहभाज्य संख्या नहीं होगी तो ये परिमेय संख्या भी नहीं हो सकती, क्योंकि परिमेय संख्या होने के 3 शर्त होते हैं, P बटा Q में हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और P बटा Q या P और Q सहभाज्य हो। तो हमने यहाँ देख लिया कि P में भी 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 से कट रहा है, और Q भी 2 से कट रहा है, इसका मतलब 2 इसमें भी कॉमन हो रहा है, इसका मतलब दोनों में 2 कॉमन है, तो P और Q सहभाज्य नहीं है। जब सहभाज्य नहीं है तो परिमेय भी नहीं होगी, तो लिखेंगे अतः P और Q में 2 सर्वनिष्ठ है जिसके कारण P बटा Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय होने के लिए तीनों शर्त पूरा होना चाहिए, तो उसमें से एक शर्त ये भी तो है कि सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। यहाँ बताओगे कि सहभाज्य संख्या नहीं है तो परिमेय भी नहीं होगी, तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है। हमने माना क्या है? परिमेय है, तो हमारा मानना गलत है। लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत है ना, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये चीज हो गई सिद्ध, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ, सिद्ध करने चलते हैं। आप √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी तक हम लोगों ने √2 और √3 को प्रूव कर लिया हुआ है। अब चलते हैं √5 को। टाइप 8A का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आता है ये, तो देखते हैं। सबसे पहले सिद्ध करते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। स्टेप हमें पता है कि पहले मानेंगे ये परिमेय है, उसके बाद हम क्या करेंगे? P बटा Q में लिखेंगे, फिर वर्ग करेंगे। करते हैं। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है, माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो उसके बाद से तो हम लिखेंगे इसको P बटा Q में होना चाहिए, परिमेय है तो ये होना चाहिए किसमें? P बटा Q में। और यहाँ लिखेंगे जहाँ जो ये कंडीशन होती है ये लिखना ही होता है। पहला क्या कि P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। दूसरा शर्त होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P बटा Q या P और Q क्या होने चाहिए? सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। तो √5 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा P बाई Q का वर्ग। तो ध्यान देना, तो ये हो जाएगा √5 का वर्ग 5, ये हो जाएगा P² बटा Q²। इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5Q² इक्वल टू P² इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, गुणा में 5 को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा? Q² इक्वल टू P² अपॉन 5। अब यहाँ पे हम प्रमेय का यूज करेंगे और यहाँ से निष्कर्ष को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये लिखेंगे यहाँ P² 5 से विभाज्य है, P² 5 से विभाज्य है। प्रीवियस वीडियो को देख लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। विभाज्य है, यहाँ P² 5 से विभाज्य है, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा, P भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। अगर ये बताओ P 5 से कट रहा है, इसका मतलब P का मान 5 के मल्टीपल के रूप में होगा, 5 के गुणा के रूप में होगा। तो लिखेंगे यदि P बराबर 5m, तो अब हम क्या करेंगे? P का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, अगला स्टेप हमारा होगा P का मान समीकरण 1 में रखने पर। हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको पूरा। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखना P के जगह पे हम रखने वाले हैं, तो हो जाएगा यहाँ 5Q²। P के जगह पे हम क्या रखेंगे? 5m तक का, 5m का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 5Q² इक्वल टू 25m²। 5 से 5 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा Q² इक्वल टू 5m²। ये गुणा में है तो भाग में आएगा, Q² अपन 5 इक्वल टू m²। फिर से वही कंडीशन आ गया प्रमेय वाला। अभाज्य संख्या है, किसी अभाज्य संख्या से किसी संख्या का वर्ग अगर विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होगी। निष्कर्ष लिखेंगे हम, तो लिखेंगे यहाँ
क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। हमने ये पता लगा लिया कि P भी 5 से कट रहा है, Q भी 5 से कट रहा है, इसका मतलब P और Q में 5 कॉमन है। अगर 5 कॉमन है तो ये सहभाज्य संख्या तो हो नहीं सकती। जब सहभाज्य नहीं होगी तो ये परिमेय भी नहीं होगी, क्योंकि परिमेय होने के 3 शर्त होते हैं, P बटा Q में हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q क्या होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए। यहाँ हमने देख लिया कि P में भी 5 कॉमन है, यहाँ हमने देख लिया Q में भी 5 कॉमन है, तो कॉमन है इसका मतलब सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य नहीं है तो अपरिमेय है। तो हम लिख देंगे अतः P Q में 5 सर्वनिष्ठ है, सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ एक कॉमन जो भी कह सकते हैं हम, सर्वनिष्ठ है, जिसके कारण P बटा Q या P और Q सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए हमारा मानना गलत है। क्या मानना गलत है, क्योंकि जो हमने माना हुआ है कि ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो हमारा मानना गलत, इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन हो गया सिद्ध। ऐसे ही क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, √7 कैसे, हाँ चलते हैं, अब सिद्ध करते हैं। √7 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने √2, √3 और √5 को प्रूव कर लिया हुआ है, तो अब हम चलते हैं, सिद्ध करते हैं √7 एक अपरिमेय संख्या है। हमने स्टेप लिख रखा है। सबसे पहले हम मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, फिर उसको P बटा Q में लिखेंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, फिर आगे की कंडीशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना √7 एक परिमेय संख्या है, माना √7 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √7 किस रूप में होनी चाहिए, P बटा Q में होनी चाहिए, जहाँ ये कंडीशन तो पक्का भूलना ही नहीं है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं है, और P बटा Q या P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। आगे सुनना, हम दूसरा स्टेप में अब आते हैं। दूसरा तो हो गया, तीसरा स्टेप में दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करते हैं तो हो जाएगा √7 का वर्ग, और इधर हो जाएगा P बटा Q का वर्ग। ध्यान देना, तो ये हो जाएगा √7 का तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा P² बटा Q²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा, तो हो जाएगा 7Q² = P²। इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, गुणा में 7 को भाग में ले जाएंगे तो लिखेंगे Q² = P²/7। यहाँ प्रमेय लागू हो जाएगा। प्रमेय ये कहता है कि किसी अभाज्य संख्या से कोई संख्या का वर्ग अगर विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होगी। तो लिखेंगे यहाँ, देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने में ना जो लिखने का एक फॉर्मेट होता है उसको ध्यान देना होता है, मेन चीज़ ये होती है। बाकी तो हम ये करते हैं कि P में भी वही कॉमन ढूंढ के निकाल देते हैं, वही Q में भी, तो इस प्रकार से सहभाज्य को फॉलो नहीं करती है। जब सहभाज्य को फॉलो नहीं करेगी तो फिर अपरिमेय हो जाएगी। यही करते हैं इसमें हम। यहाँ लिखेंगे P² 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, इसलिए P भी 7 से विभाज्य होगी। अगर P 7 से विभाज्य होगी, इसका मतलब P में 7 ऑलरेडी प्रेजेंट होगा मल्टीपल के रूप में। तो हम कहेंगे यदि P बराबर 7m तो लिखेंगे हम P का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ हम कर लेते हैं, लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं समीकरण 1 में। तो क्या है ये 7Q² = हो जाएगा 7, यहाँ पे m हो जाएगा P की जगह पे 7m का होल स्क्वायर।
तो हो जाएगा 7q² इक्वल टू 49 का m स्क्वायर, इससे कटेगा 7 बार में ये, तो हो जाएगा 7 7 49, तो हो जाएगा q² इक्वल टू 7m², गुणा में तो भाग में, q² बटा 7 इक्वल टू m²। फिर से यहाँ पे हम रूल लगाएंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि q² से 7 डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि q भी 7 से डिवाइड होगा, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ q² 7 से विभाज्य है, इसलिए q भी 7 से विभाज्य होगा। अगर q भी 7 से विभाज्य होगा, p यहाँ 7 से विभाज्य हो ही रहा है, इसका मतलब p और q में 7 कॉमन है। अगर कॉमन है तो वो सहभाज्य संख्या तो हो ही नहीं सकती, अगर सहभाज्य नहीं होगी तो फिर वो परिमेय भी नहीं होगी, फिर अपरिमेय हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः p और q में 7 सर्वनिष्ठ है, जिसके कारण p बटा q या p और q सहअभाज्य नहीं होंगे। सहअभाज्य नहीं है, तो जब सहअभाज्य नहीं है तो परिमेय भी नहीं होंगे, अतः हमारा मानना गलत है, यही लिख लेते हैं, इसलिए हमारा मानना गलत है। क्या मानना गलत है, क्या माना हम लोगों ने कि परिमेय है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि √7 परिमेय है। ये मत नहीं लिखो, बस मानना गलत है इतना ही लिख दो, अतः हमारा मानना गलत है, इसलिए फाइनली अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये हो जाती है प्रूफ। एग्जाम में पक्का आता है, इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। पहले वाले वीडियो को ढंग से देख लेना पूरा। टाइप 8 में हमें इस टाइप के सवाल करने हैं कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखना रूल वही रहेगा, कुछ कुछ इसमें रूल बदलेंगे, उसको देख लेना। छोटा है, सबसे लंबा तो टाइप ए ही होता है, जो ए नंबर टाइप है, सिंगल जो डिजिट में जो संख्याएं हैं उसको प्रूव करने में थोड़ा सा लेंदी होता है, वो बाकी सब इजी होता है। तो मानेंगे वैसे ही, माना 2√3 एक क्या है, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। तो 2√3 परिमेय संख्या तो किस रूप में होनी चाहिए, p बटा q के रूप में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, p बटा q के रूप में, जहाँ ये कंडीशन लिख देंगे, जहाँ p q क्या है, पूर्णांक है, p q क्या पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, और p बटा q या p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे देखना ध्यान से, इधर गुणा में 2 है, भाग में दे देंगे इसको, तो हो जाएगा √3 इक्वल टू p बटा q, जैसे ही भाग में आएगा तो यहाँ 2q हो जाएगा। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे जो √3 है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया हुआ है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और p बटा q क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, अपरिमेय के बराबर कभी भी परिमेय नहीं हो सकता, तो इसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ चूंकि √3 इज नॉट इक्वल टू p बटा 2q, लिखेंगे क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 2/2q एक परिमेय संख्या है। तो ध्यान देना, यहाँ हमने इसको इसलिए काटा क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो परिमेय अपरिमेय के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने काट दिया। तो LHS RHS के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे हमें पता है कि इतना एक अपरिमेय संख्या है जबकि इतना एक परिमेय संख्या है, तो ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात हो गई सिद्ध। ये बहुत छोटा होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता, अपरिमेय संख्या है।
और ये सिद्ध हो गया। इसमें कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल।